हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लेक्चर नंबर 8 में आज का टॉपिक है जो आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या टॉपिक है? टॉपिक है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, जिसको हम घटती सीमांत उपयोगिता के नियम से भी जानते हैं। कई नामों से जाना जाता है, वो पता होना चाहिए। इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब घटती सीमांत उपयोगिता, जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि जो उपयोगिता एक ऐसी चीज है जो लगातार उपभोग करने से घटती चली जाती है। मतलब सीमांत उपयोगिता उपभोग के हर एक इकाई के साथ साथ कम होती चली जाती है। अब इसी चीज को डिटेल वे में अध्ययन किया ऑस्ट्रिया के एक महान अर्थशास्त्री थे जिनका नाम है प्रोफेसर एच गोसेन। कहां के है ये? ऑस्ट्रिया के प्रोफेसर एच गोसेन। और प्रोफेसर एच गोसेन ने क्या किया, मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि के मनुष्य के व्यवहार के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करते हुए उन्होंने देखा कि जब कोई व्यक्ति अपनी आय को किसी एक ही वस्तु पर खर्च कर देता है, व्यय करता है, तो ऐसे में जैसे जैसे वो उस वस्तु की एक जैसी समान, कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए, समरूप इकाइयों पर, मानक इकाई पर लगातार उपभोग करता रहता है, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे कम होने लगती है। इसका सिंपल सा एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको खाने में जो है पनीर, वो शाही पनीर बहुत पसंद है। आपने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी शाही पनीर बना दो। आपकी मम्मी ने आपकी लंच में शाही पनीर बना दिया, आपको खा के बड़ा मजा आया। अगले दिन भी आपकी मम्मी ने शाही पनीर बनाया, आपको खा के बहुत मजा आया। अगले दिन फिर लंच में शाही पनीर बन गया, आप अब खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। फिर मम्मी ने लगातार हर दिन डेली जो है मम्मी सेम वही शाही पनीर लगातार पनीर जो कि फेवरेट था, अब धीरे धीरे क्योंकि शाही पनीर अब लगातार उपभोग करते चले जा रहे हैं, डेली के रज में बिना किसी डिफरेंस के आप वही खा रहे हैं, तो धीरे धीरे शाही पनीर खाने से आपका मन ऊब जाएगा। मतलब उसकी जो सीमांत उपयोगिता आपको मिल रही है, आपकी संतुष्टि का जो क्रम है वो कम होता चला जाएगा। कहने वाली बात है कि आप अगर किसी वस्तु की एक जैसी इकाई का जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, मान लीजिए एक दिन आपने शाही पनीर खा लिया, एक दिन कढ़ाई पनीर खा लिया, एक दिन तवा पनीर खा लिया, एक दिन पनीर भुजिया खा लिया, वो अलग बात है। लेकिन डेली शाही पनीर खा रहे हो, सेम टेस्ट है, सब कुछ सेम है, तो मिलने वाली जो संतुष्टि का स्तर होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, डाउन होता चला जाता है। इसी चीज को प्रोफेसर एच गोसेन ने जो है बताया, और उन्होंने बताया कि सीमांत उपयोगिता हमेशा सेम वस्तु के लगातार उपभोग से घटती चली जाती है। इसलिए इसको गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? गोसेन का, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि गोसेन का प्रथम नियम क्या है, तो गोसेन का प्रथम नियम है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम या फिर घटती सीमांत उपयोगिता। इसी बात को बाद में, इस नियम को जो है प्रोफेसर मार्शल ने अपने विचारों में व्यक्त किया और उसको पूर्ण किया। और उन्होंने कहा कि जब किसी वस्तु की मानक इकाइयों का लगातार उपभोग होता रहता है तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। एक उदाहरण के साथ अगर मैं बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण दिया जाए, कोई भी एक वस्तु है, वस्तु की इकाई का उपभोग कर रहे हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, और उसकी ये सीमांत उपयोगिता मान लो कुल उपयोगिता है, तो यहां से ले लेते हैं, दैट इज 40 70 90 20 100 100 90। ठीक है, ये कुल उपयोगिता। यहां से अगर हमने सीमांत उपयोगिता निकाल लिया तो देखिए सीमांत उपयोगिता वस्तु को उपभोग करते चले जाए, बढ़ रहा है, लेकिन सीमांत उपयोगिता है, पहले 40 क्या है, फिर कितना है, 30 है, माइनस करते चलेंगे 20 है, फिर हो जाएगा मक्का 10, फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा माइनस, यानी कि धीरे धीरे सीमांत उपयोगिता हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसी को घटती सीमांत उपयोगिता के नियम से जानते हैं, और इसी को जब ग्राफ के रूप में करेंगे ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका सीमांत उपयोगिता। देखिए कितना अंतर आ रहा है दोनों में, ठीक है ना, क्लियर कि सीमांत और घटती सीमांत उपयोगिता के नियम क्या है, आपको समझ में आ गया। 2 लाइन, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। ये नियम ये कहता है कि आप जब कोई भी एक जैसी यूनिट को एक तरीके से लगातार यूज करते चले जाएंगे तो उससे मिलने वाली जो संतुष्टि का ग्राफ है, उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है, जो एमयू है, वो आपकी कम होती चलेगी। अब बात ये करते हैं क्या ये नियम हर जगह लागू होगा? देखिए इस नियम के लागू होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं।
इसको बोलते हैं घटती सीमांत उपयोगिता के नियम लागू होने की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी हैं। तो कुछ शर्तें मैं आपको बता रहा हूं कि ये नियम कहाँ का। सबसे पहला तो ये है इस नियम के लागू होने के, वो ये है कि उपभोग की इकाइयां समरूप होनी चाहिए। जिन जिन वस्तुओं का उपभोग, उन वस्तुओं की सभी इकाइयां एक जैसी, ना रंग, रूप, आकार, स्वाद, व्यवहार, किसी भी प्रकार से कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। सब कुछ एक समान, एक जैसा होना चाहिए, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा, उपभोग का जो क्रम होता है वो निरंतर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने आज खाया, कल खाया, परसों छोड़ दिया, ऐसा नहीं। वो लगातार उपभोग होना चाहिए, बिना रुके, बिना कुछ के, लगातार। उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। उसमें टाइम पीरियड का जो गैप होता है वो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है, वस्तु की इकाइयों का आकार पर्याप्त हो। ये नहीं कि पहले कम खाया फिर ज्यादा खाया, ऐसा नहीं होता है। जो वस्तु का यूज कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए गोलगप्पे खा रहे हैं तो गोलगप्पे सारे एक जैसी होनी चाहिए। उसका साइज में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने, पहले छोटा खाया फिर बड़ा है तो इससे वो नहीं आएगा। इसमें जो है ये नियम लागू नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इस नियम के लागू होने के लिए उसकी आकार पर्याप्त होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, हम ये मान के चलते हैं कि वस्तु का उपभोग करने वाला जो उपभोक्ता होता है वो विवेकशील है। उसको पता है कि कितनी वस्तु का उपभोग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उससे आवश्यकता की संतुष्टि का स्तर कैसे तय होता है। यानी कि विवेकशील होगा तभी वस्तु का उपभोग कर पाएगा। और नेक्स्ट कि हम ये मान के चलते हैं जिस समय वस्तु का उपभोग हो रहा है उस समय उपभोक्ता की रुचि में, फैशन में, आदत में, आय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि आदत में या आय में परिवर्तन हो जाता है तो ऐसे में उसकी जो उपयोगिता का स्तर होता है, उसकी संतुष्टि का ग्राफ जो होता है वो बदल जाता है, ठीक है ना। आपकी इनकम बढ़ गई तो आपकी उपयोगिता भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे में इन सब की चीजों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसी जगह पर घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स आपके उसी लिए दिया होता ताकि आप अपने डाउट्स को मुझे कमेंट करके बताएं और मैं आपको उस डाउट्स को पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूं। बस मुझे इंतजार रहेगा आपके डाउट का, आपकी कमेंट का। तब तक के लिए बाय।